Hello, actually, let's read out the question. First question says a 42 kg block of ice moving on rough horizontal surface stopped due to friction after some time. If the initial velocity of the decelerating block is 4 meter per second, the mass of ice in kg that has melted due to the heat generated by the friction is latent heat of ice is 3.36 into 10 to the power 5 joule per kg. So यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि एक 42 kg का ब्लॉक को मूव करता है एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस एंड स्टॉप होता है ड्यू टू फ्रिक्शन आफ्टर सम टाइम। अब यदि उसकी इनिशियल वेलोसिटी डिसेलरेटिंग की वजह से v is equals to 4 मीटर पर सेकंड, सो द मास ऑफ आइस इन केजी जो कि मेल्ट हुआ होगा बिकॉज ऑफ द हीट जो कि किसकी वजह से जनरेट हुई होगी, फ्रिक्शन की वजह से ही, वो मेल्टेड आइस इन केजी क्या होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करके निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट released or absorbed is given by Q is equals to M into S into delta T, जहाँ पर S space mass की mass होगा, delta T change in temperature. और second, the most important formula we are going to use will be the third equation of motion. V square minus U square is equals to twice of A and D, जहाँ पर D distance, acceleration, U initial speed, V final speed को indicate करता है। उसी के साथ साथ ये जो अमाउंट ऑफ वेट वाला है इसमें और एक फॉर्मूला होता है एम टाइम्स ऑफ एल, जहाँ पर एल लैटेंट हीट को इंडिकेट करता है। तो इस फॉर्मूले का भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्लॉक क्या हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण से स्टॉप हो रहा है, यानी कि जो भी इनिशियल स्पीड है वो तो यू हो जाएंगी विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको हम ये आर मानेंगे। और जो फाइनल स्पीड होगी वी, दैट इज गोइंग टू बी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ब्लॉक स्टॉप हो रहा है। सो बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी ट्वाइस ऑफ एडी हो जाएगा। सो ये कितना हो रहा है, 0 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड यहाँ पर कितनी दे रखा था, 4, उसका होल स्क्वायर प्लस twice of into a into t. So now if you see that a is ad हम पता नहीं है, so इसको हम as it is रखते हैं। So 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो हमें क्या बोल रहा है कि ब्लॉक डिसेलरेटिंग कर रहा है। सो डिसेलरेटिंग मीन्स टू से एक्सेलरेशन का उल्टा। सो यदि एक्सेलरेशन ये होगा, सो डिसेलरेटिंग क्या होगा, माइनस ऑफ ए के। सो यहाँ पर डिसेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो एडी है दिस विल बी इक्वल्स 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 कितना हो गया, 8। सो एडी का मान आ जाएगा हमारे पास 8 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ फ्रॉम द लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक वी विल से जो हीट जनरेटेड हो दैट इज क्यू, this must be equals to the work done against फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जो वर्क डन किया गया होगा वही टर्म यहाँ पर हीट में कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नाउ वी रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो ये सिंपली क्या हो जाएगा, एफ इनटू डी की। और जो क्यू का फॉर्मूला हमने लिख रखा है वो क्या हो जाएगा, एम इंटू एल। सो दिस विल बी इक्वल now from Newton's second law force is equals to क्या होता है, mass into acceleration into में एडी। ना ये यदि मैं यहाँ पर एडी देख, तो ये एडी का मान तो हमने ऑलरेडी निकाल कर रखा है 8 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो रादर देन दैट हम यहाँ पर इसको क्यू ही रहने देंगे बिकॉज हमें हीट पहले निकालनी है। सो वी विल से क्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, जो मास है गिवन है हमें वो मल्टीप्लाई बाय एडी हो जाएगा। सो मास कितना गिवन है, 42 kg मल्टीप्लाई बाय 88। सो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें
हीट एनर्जी कितनी मिल जाएंगी 336 जूल्स की। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड करना था कि कितना मास ऑफ आइस यहाँ पर मेल्ट हुआ है ड्यू टू फ्रिक्शन। सो देखिए फ्रिक्शन के कारण से जो भी हीट जनरेट हुई है वो क्यू के बराबर है। सो इतनी हीट की वजह से मास ऑफ आइस मेल्ट हुआ होगा। सो हम सिंपली फिर हीट का फॉर्मूला लगा देंगे कि क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एल। से यहाँ से हमें मेल्टेड आइस का मास मिल जाएगा दैट इज एम इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल एंड दिस विल बी इक्वल्स टू। सो क्यू कितना आया है 336 डिवाइडेड बाय एल हमें दे रखा है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो चलिए हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे नेक्स्ट पेज पर दैट इज एम इज इक्वल्स टू 336 डिवाइडेड बाय 3.36 इंटू 10⁵। सो देखिए तो पूरा पूरा चला जाएगा और 10⁻, क्या बच जाएगा -3। यहाँ पर हमारे पास सिंपली मास कितना आ गया 1 इंटू 10⁻³ kg की। और यही हो जाएगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर for this question. So as per the given option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.